स्थगित का मतलब यह है कि रोपवे बंद नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं, इसको टाल दिया गया। रोपवे गंडोला प्रोजेक्ट का काम भी रोक दिया गया। तो इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी तय नहीं हो पाया है कि पूरी तरह से रोपवे का काम बंद होगा, जहां उसको स्थगित किया गया है। 31 सितंबर को अगर कटरा बंद रहेगा तो कैसा लगेगा, नववर्ष में अगर बाजार बंद रहेगा तो बहुत गलत मैसेज आ रहा है। जो नुमाइंदे थे वो सरकार के थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और सरकार इसमें बीच में आई संघर्ष समिति और श्राइन बोर्ड की। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। आपके यूटी का डिप्टी सीएम वहां पहुंचकर कहता है कि मैं सरकार की तरफ से नहीं, मुझे उमर साहब ने भेजा है। तो आप क्या करने वाले, आप कॉमर्स बढ़ा रहे हैं। भगवान ऐसे दुर्लभ स्थानों पर है जहाँ आ जाके आप पाए और उनको आप समझे कि जीवन में महत्व संघर्ष का है। देखिए, बात इसमें यह है कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपके सामने आपने दो मांगे रखी, आस्था और रोजगार। श्राइन बोर्ड ने कहा कि हम सुविधा दे रहे हैं। दीपक बड़ी आसानी से इन्होंने कह दिया आस्था अपनी जगह पे है, आस्था नहीं है तो धर्म नहीं है। दीपक, उससे खिलवाड़ नहीं होता, मैं इसके विरुद्ध हूँ। आपको जो भी चीज करनी है वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके करनी चाहिए, और धर्म कंफर्ट की चीज नहीं है। धर्म कंफर्ट नहीं है, वरना साधु हिमालय में जाके बर्फों में बैठकर भगवान को सिद्ध नहीं करते। धर्म आपको संघर्ष की है। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे खुश हो गए। और जो बात थी आस्था और रोजगार की, रोजगार का जैसे विकास ने कहा कि कॉमर्स वर्सेस कॉमर्स हो गया, और जो आस्था थी वो दरी की दरी रही। यस, माँ में इतनी शक्ति है, वो जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। लेकिन देखिए दीपक, दूसरी तरफ सोचिए कलयुग की। अंग्रेजी नववर्ष 2025 का पहला दिन, और पहले दिन में कोशिश होती है कि माँ वैष्णो के चरणों में जाकर ये शुरू किया जाए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते भी हैं मां के दर्शनों को। और इससे पहले एक अच्छी खबर कल रात को आई कि कटरा संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म हो गया। बाजार खुल गए, पिट्ठू पौनी, ऑटो रिक्शा सब चलने लगे। आप देख सकते हैं कि मां के श्रद्धालुओं में कितना जोश होगा। सबसे पहले आज के विचार विमर्श में आप मां के इन श्रद्धालुओं के चेहरे की रौनक देखिए, और साथ ही साथ कटरा संघर्ष समिति के सदस्य राजेश सधोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए आंदोलन खत्म होने पर उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस विचार विमर्श की ओर कि आखिर कटरा के आंदोलन में जीत किसकी हुई। दीपक जी, सबसे पहले तो न्यूज रूम का धन्यवाद। आज जो कल की स्ट्राइक का कॉल ऑफ की गई है संघर्ष समिति के द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में, ये कोई हमारी तरफ से ये नहीं है कि हमारी कोई डिमांड नहीं थी। हम तो सीधे पहले भी यही कहते थे कि सरकार हमारे साथ बात करे और बातचीत का रास्ता कभी भी बंद नहीं करे। मगर सरकार की तरफ से जब बातचीत का रास्ता बंद हो गया तो मजबूरी में हमें एजिटेशन पे, हड़ताल पे जाना पड़ा, क्योंकि आज से नहीं, ये 1.5 साल से हम पीछे लगातार श्राइन बोर्ड से हमारी चर्चा चलती थी। उसमें हम सीईओ से पहले मीटिंग हुई, फिर श्राइन बोर्ड के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, फिर श्राइन बोर्ड की एलजी साहब ने कोई हाई लेवल कमेटी बनाई थी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। मगर उन्होंने हमें अश्योर किया था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत किए बिना गंडोला नहीं लगेगा। मगर श्राइन बोर्ड ने अपना एटीट्यूड कभी भी वैसा नहीं रखा। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और लोगों का जो रोजगार है, लोगों का जो कारोबार है वो खत्म ना हो। एक बसे बसाए शहर को आप खत्म करके नए शहर को बसाने की कोशिश कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। और हमारा सिर्फ 2 शर्तों पे बात थी। एक है एक्सप्रेस हाईवे जो है वो कटरा तक ही रहना चाहिए, वो ताराकोट नहीं जाना चाहिए। गंडोला जो है वो नहीं लगना चाहिए। हमने कहा कि एक तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उसमें कटरा का दर्शनी गेट है, उसमें बाणगंगा है, चरण पादुका है, अधकबारी है, सांझी छत है। जैसे पूरे का पूरा जो है ये बाईपास करके अगर लगाया जाए तो यात्री क्या देखेगा? वो बाणगंगा को कहां कैसे देखेगा? वो चरण पादुका जहां माता के चरण पड़े हैं वो कैसे देखेगा? आज श्राइन बोर्ड ये कहती है, उनकी तरफ से ये एश्योरेंस, दीपक साहब की तरफ से एश्योरेंस आया कि गंडोला जो है वो
तब तक नहीं लगेगा और उसका काम रोक दिया जाएगा जब तक कि संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाल के तब तक काम बंद रहेगा। और हमारा ये था कि हमने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है जो हमको जेल में डाल दिया गया, क्रिमिनल लोगों के साथ हमको वहां पे रखा गया है, सेल में के अंदर रखा गया है। हमने ये कहा है कि हमें बाइज्जत, अगर आप हमको पकड़ के लाए हो, बाइज्जत हमको लोगों के बीच में वैसे ही इज्जत के साथ छोड़े। जो हमारे नौजवान भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो उनका एक ही शर्त थी कि जब तक संघर्ष समिति के लोग बाहर नहीं आते हैं, वो हमें जूस नहीं पिलाएंगे, तब हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जय माता दी। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को आस्था के हिसाब से बहुत सारे लोग देश दुनिया के मां वैष्णो देवी के दर्शन करके ही अपना अंग्रेजी नववर्ष शुरू करते हैं। और इसी मौके पर एक अच्छी खबर भी कटरा से आई है कि 7 दिन से चल रहा कटरा आंदोलन खत्म हो गया और उसके बाद मां के जयकारों से आज की शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आज कटरा पहुंचे थे और उन्हें बाजार भी खुले मिले। ऑटो रिक्शा, पौनी वाले सब अपने काम पर वापस लौट चुके थे। ये 7 दिन लंबा चला आंदोलन खत्म करवाने के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी पहुंचे थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने करीबन 2.5 घंटे लंबी बैठक की कटरा संघर्ष समिति से और उसके बाद आखिर रोपवे गंडोला प्रोजेक्ट का काम भी रोक दिया गया। आखिर जीत किसकी हुई? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, कटरा संघर्ष समिति की या जम्मू कश्मीर सरकार की? और क्या अब ये आंदोलन हमेशा के लिए थम गया और सबकी मांगे पूरी हो गई, या फिर इस पे केवल रोक लगी है और अभी जो है आगे भी ये मामला चलेगा? बैठकों का दौर तो होगा ही। सबसे पहले पवन जी के पास चलते हैं। ये सारा मामला शुरू हुआ था नवंबर में, जब पहली बार कटरा संघर्ष समिति बनी थी रोपवे गंडोला के खिलाफ, और पवन शर्मा मेरे सहयोगी कटरा गए थे, पूरे मामले को कवर किया और लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज पर हम आपको हर रोज खबरें दिखाते भी रहे कि कहां तक ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पवन जी, आंदोलन खत्म हो गया, जीत किसकी हुई आखिरकार? मुझे लगता है कि जीत इसमें श्रद्धालुओं की हुई है, जो पिछले 7 दिन से दर-बदर हो रहे थे। उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, रूम्स नहीं मिल रहे थे। आखिर कल रात को संघर्ष समिति और सरकार के बीच में जो फैसला हुआ, उसके बाद उन लोगों को राहत मिली। अब जीत की बात श्राइन बोर्ड या संघर्ष समिति की है, तो इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी तय नहीं हो पाया है कि पूरी तरह से रोपवे का काम बंद होगा, जहां उसको स्थगित किया गया है। और श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी जिनको भेजा गया था, रमेश कुमार जी, ये पहले भी श्राइन बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। उनकी अच्छी पकड़ कटरा के बीच है, लोगों के साथ उनके संपर्क थे और डिपकाम को इसलिए वहां से भेजा गया कि आप संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठिए, बात करिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए। और 7 दिन के बाद कल जब रात को लगभग 2.5 घंटे जो बैठक चली, उसमें यही निर्णय लिया गया कि फिलहाल रोपवे के काम को स्थगित करते हैं। लोग जो पकड़े गए हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, जेल में हैं, उनको रिहा करते हैं और उसके बाद टेबल पर बैठकर बात होगी। अभी जीत या हार का सिलसिला जो है वो आगे चला जाता है, क्योंकि बात जब आस्था और रोजगार की हो और एक तरफ श्राइन बोर्ड की बात सुविधा की हो, तो टेबल पर बैठकर बात होगी। और मुझे लगता है कि अभी ये काम लंबा खींचेगा। ऐसा नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया, ये आंदोलन फिर चिंगारी पकड़ सकता है जिस तरह से पहले हुआ था, क्योंकि लोग भी ठान चुके हैं कि अब ज्यादा आस्था के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे और साथ ही रोजगार के साथ भी। हमारे साथ दूसरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं विकास शेखर शर्मा। विकास जी, आपने लगातार इस आंदोलन पर, इस एजिटेशन पर आंखें बनाई रखी। हालांकि कई बार आप ही वहां से कुछ अपडेट देते रहे कि आंदोलन कहां पहुंच रहा है, सरकार क्या कह रही है, श्राइन बोर्ड क्या कह रहा है, और हमने पहले भी इस पे काफी बार विचार विमर्श किया है। आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन की समाप्ति को? क्या किसी की जीत हुई या फिर अभी अधर में लटका हुआ है, अभी बैठकों का दौर आगे बढ़ेगा? दीपक, साल का पहला दिन है और मैं जय माता दी कहकर इस डिस्कशन को शुरू करता हूं आपके साथ। मेरे सहयोगी पवन जी ने बहुत अच्छी गेंद ड्रिबल करी, राइट लेफ्ट और गोल के पास जाते जाते बाहर फेंक दी। मैं वैसा नहीं करने वाला, मैं स्ट्रेट कहूंगा, किसी की जीत नहीं हुई। सरकार का एक गोल था कि 31 सितंबर को अगर कटरा बंद रहेगा
तो कैसा लगेगा। नव वर्ष में अगर बाजार बंद रहेगा तो बहुत गलत मैसेज जा रहा था सेंटर को। सेंटर का प्रेशर था, बीजेपी ने टैक्टिक्स चेंज करे। कटरा से श्रीनगर की ट्रेन शुरू होनी है। पहली खबर यह है कि शायद 6 तारीख को प्रधानमंत्री उसको वर्चुअल झंडी देंगे, जहां कभी हो सकता है कि फिजिकली आके 20 से 26 जनवरी के बीच में उसको पर्सनली इनागुरेट करें, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देश की हार्टलाइन को जोड़ा जा रहा है, पूरे देश को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाएगा ट्रेन लिंक के थ्रू। तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर था, और प्रेशर जैसे आपने देखा टोल प्लाजा वाले केस में हुआ था, जो 18 लोग अंदर थे उनको छुड़ाना कटरे वालों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। आंदोलन भूल चुका था। अनशन जो बैठे थे बच्चे, वो बात क्या हो रही थी, उनको छोड़ो, उनको रिहा करो। तो कहीं ना कहीं आंदोलन नहीं था दीपक, अभी नाक की लड़ाई बन गई थी। और आप हमेशा जानते हैं जब आप नाक की लड़ाई सरकार के साथ बना लेते हैं तो आपको मिडिल पास ढूंढ के अपनी इज्जत बचा के निकलना होता है। जब ये कह दिया गया कि आश्वस्त कर दिया गया कि आपके वो साथी छोड़ दिए जाएंगे, एक कमेटी बना दी जाएगी और उस पर बात होगी। रोपवे का काम फॉर द टाइम बिंग स्थगित। दीपक, स्थगित का मतलब यह है कि रोपवे बंद नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं, इसको टाल दिया गया। बारिश में आप रेनकोट पहनते, होल्ड पे रखा गया। आप दिखा रहे हैं कि धूप आएगी, धूप नहीं आएगी। मैं चाहता था कटरा वाले कहते उन बच्चों को छोड़ो, आंदोलन जारी रहेगा। इसमें मातृशक्ति यानी औरतें जुड़ चुकी थी और यह आंदोलन भीषण शेप ले सकता था, क्योंकि जम्मू से भी लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। सरकार को भी समझ थी, लेकिन कटरा वालों ने ये नहीं समझा। हमें एलजी चाहिए था, एलजी वहां आते, एलजी एक माइक पकड़ते और लोगों को वादा करते कि रोपवे तब तक नहीं आएगी जब तक सब कन्विंस नहीं हो जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस इज शेल्ड। वो ऐसा नहीं हुआ है दीपक, तो ये आके 1-2 महीने बाद तंग करेगा और इस बार पूरी तैयारी के साथ करेंगे। पहले ही पुलिस लगा लेंगे और पहले ही लोग अंदर हो जाएंगे। तो अभी ये टल गया 31 दिसंबर और नव वर्ष को देखते हुए दीपक। मैं नहीं मानता ये किसी की जीत है और श्रद्धालुओं की जीत। मैं और आप भी तो श्रद्धालु हैं। वहां जो बैठे थे वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए बैठे थे, तो श्रद्धा की बात नहीं थी उसमें। आप समझ रहे, दोनों तरफ से कॉमर्स इन्वॉल्व था। कोई मेरी बात को गलत ले तो ले। पवन जी, आपसे एक सवाल मैं ये करूंगा कि आखिर जब ये कल समाप्त हुआ, जिसको समाप्त कह रही है एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पहुंचे डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी जम्मू जोन, जो दोनों अधिकारी हैं वो सरकार के तहत आते हैं। और जो आंदोलन चल रहा था संघर्ष समिति कटरा का, वो चल रहा था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में। श्राइन बोर्ड के सीईओ भी वहां नहीं पहुंचे थे, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ओर से कोई खास तौर पे कोई नुमाइंदा भेजा गया था। जो श्राइन बोर्ड के सदस्य हो उनमें से जो नुमाइंदे थे वो सरकार के थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और सरकार इसमें बीच में आई, संघर्ष समिति और श्राइन बोर्ड के। मगर 7 दिनों से जब पूरा कटरा बंद रहा तब सरकार की ओर से कोई नहीं पहुंचा। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचे, वो कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा है। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं सरकार की ओर से आया हूं। तो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, एक सरकार उनकी है, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन दोनों की ओर से जो कल फाइनली हुआ, आपको क्या लगता है केवल बीच का रास्ता निकाला गया? अभी आंदोलन को पूरी तरह से जो एक मांगे थी वो नहीं मानी गई, खत्म नहीं हुआ? देखिए, इसमें आप सीधे तौर पर एक चीज तो मान लीजिए ना कि जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। आपके यूटी का डिप्टी सीएम वहां पहुंचकर कहता है कि मैं सरकार की तरफ से नहीं, मुझे उमर साहब ने भेजा है। यू आर डिप्टी सीएम एंड उमर अब्दुल्ला इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी। तो आप सरकार हो। अब एलजी साहब के प्रशासन की तरफ से डिबकाम जाते हैं और पुलिस के एडीजीपी जाते हैं, तो सरकार का ही हिस्सा हुए ना दोनों। अगर डिप्टी सीएम भी सरकार में है तो ये दोनों भी तो सरकार का हिस्सा है। हाँ, श्राइन बोर्ड की ओर से कोई नहीं आना। देखिए, ये पहले भी एक दिन जब हम कटरा गए थे तो डीसी रियासी पहुंची थी बात करने के लिए। श्राइन बोर्ड के सीईओ बगल में बैठे हुए थे, वो तो उठ के बाहर भी नहीं आए। श्राइन बोर्ड ने पहले ही कहा था हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हमें जो रोपवे गंडोला प्रोजेक्ट है वो हम लगा रहे हैं, हम इस मुद्दे पे किसी भी प्रोटेस्टर से बात नहीं करेंगे। और एलजी साहब ने भी बातों बातों में क्लियर कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीबीटी की क्लियरेंस के बाद ही ये गंडोला रोपवे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन अब बात समझौता किसने करवाया? समझौता कराया डिबकाम और एडीजीपी ने जाकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि एलजी साहब ने इनको कहा होगा कि आप जाइए बात करिए, नया साल है, नए साल के ऊपर श्रद्धालु दर हो रहे हैं और आने वाले जो 2-4 दिन हैं उसमें भी जैसा विकास कह रहे थे कि पवन जी आखिर वही बात हो गई जो विकास जी कह रहे हैं। आप भी उसी लाइन पे आ गए कि आखिर नया साल है, नव वर्ष है, तो कहीं ये मैसेज ना चला जाए, इसलिए आंदोलन को फिलहाल समाप्त करवाइए। मैं वो आपकी बात पे आता हूं, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाह रहा था बीच में। देखिए, बात इसमें यह है कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपके सामने आपने 2 मांगे रखी, आस्था और रोजगार।
श्राइन बोर्ड ने कहा कि हम सुविधा दे रहे हैं, एलजी प्रशासन ने भी वही कहा, श्राइन बोर्ड, क्योंकि चेयरमैन तो होली सोली तो एलजी साहब ही है श्राइन बोर्ड के, जो बिल्कुल सीईओ के ऊपर जो करता धरता चेयरमैन वही तो वही है। लेकिन कहानी इसमें यह है कि लोगों की स्ट्राइक जब खत्म करवाई गई, लोगों को रिहा किया गया, जो पकड़े गए थे लोग थे, और उसके बाद जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे उनकी 2-3 की हालत खराब हो गई। अब कटरा में सभी लोग व्यवसायी हैं, मजदूर वर्ग एक साइड पे है, उनका अपनी रोजी रोटी का मसला है, दुकानदारों का अपनी रोजी रोटी का मसला है। अब इस संघर्ष को कितना आप आगे ले जाते हैं, ये निर्भर करता था कटरा की जनता के ऊपर। और मैं इस चीज पे एग्री भी हूं कि जो भूख हड़ताल पे लड़के बैठे थे, वो रोबे को बंद करिए का नारा सेकंड दे रहे थे। पहला नारा यही था कि जो लोग पकड़े गए हैं पहले उनको रिहा करिए, ठीक है। तो कोई भी आंदोलन आपको अगर लंबा खींचना है तो आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आप अलग अलग जगह पे बैठ के इसको नहीं चला सकते। खैर अब तो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसके बीच में क्या अंदर खाते में शर्तें उनमें साइन हुए हैं, वो तो संघर्ष समिति के जो लोग बैठे हुए थे बीच में वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं, और इस बारे में कोई बोल भी नहीं रहा। वो तो बस यही कह रहे हैं कि हाँ सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि रोबे को हम फिलहाल नहीं चलाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी कोई फैसला होगा संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठकर होगा। लेकिन सवाल फिर एक खड़ा हो रहा है कि अगर फिर से रोबे शुरू होता है तो क्या इसी तरह का आंदोलन फिर होगा? क्या उसके लिए कोई लंबा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जब सरकार शुरू करे उस समय संघर्ष समिति फिर मैदान में आएगी? विकास जी, मेरा सीधा सवाल है, जो सारी अभी तक पवन जी ने बात बताई, जो आपने कही, क्या किसी की जीत हुई, सरेंडर हुआ या कंप्रोमाइज हुआ? तो कुछ भी नहीं हुआ दीपक। आप देखो वहां बैठे कौन थे जी? कटरा के व्यवसायी, कटरा के शहरी, जिनको लग रहा था कि शहर बर्बाद हो जाएगा अगर ताराकोट रूट पे जाके नेशनल हाईवे वहां बंद होता है 6 लेन वाला, तो उसके अंजाम सब समझ रहे थे। मैं कह रहा हूं श्रद्धा वाले कहां आए? श्रद्धालुओं के लिए बना था श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड कहता है इससे यात्रा बढ़ेगी। कल मेरे एक साथी पत्रकार है, काफी सीनियर है, मुझे फोन पर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, सर इससे यात्रा आसान होगी, यात्रा बढ़ेगी। दीपक एक बात बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर केवल 25,000 यात्रु भी वहां आते हैं ना दिन में, तो आप देखें एक यात्री मतलब जो श्रद्धालु है उसको अंदर 7 से 8 सेकंड मिलेंगे। ये भी तब अगर 24 घंटे यात्रा चलेगी, पर 2 घंटे, 1 घंटे सुबह, शाम 1 घंटे शाम आरती के लिए बंद रहते हैं दर्शन। अगर आप 22 घंटे चलाएंगे तो 5 से 6 सेकंड भी एक श्रद्धालु को अभी भी नहीं मिलते। और जब 60 और 70 हजार की यात्रा होती है नवरात्रों में या सीजन में, तो उस वक्त आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। आप आते हैं श्रद्धा के साथ, पलक झपकते हैं और आपको थापी मारकर बाहर कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 80,000 श्रद्धालु अंदर भेजेंगे आप, तो आप क्या करने वाले हैं? आप कॉमर्स बढ़ा रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग आई डोंट नीड बिटवीन मी एंड माय गॉड। आप समझ रहे हैं, आपने उनको फैसिलिटेट करना था, आसान करना था। लेकिन जो पुरानी आपने दीपक आपने पिछली डिस्कशन में बहुत अच्छा टॉपिक टच किया था, बाण गंगा, चरण पादुका, अर्ध कुंवारी, ये बाईपास हो जाएंगे। तो फिर अगर यहाँ से माता गई थी और जहां से माता गई थी, आप समझ सकते हो शब्द, यहाँ से अगर इस रास्ते से माता गई थी, उधर मेरे और आपके जैसे एक बंदे के अगर चरण पड़ते हैं, कितने लकी हम अपने आप को मानते हैं। अगर माता ने अगर हमें बसना होता तो वो कटराई में ही बस जाती ना दीपक, आसान कर देती। तो भगवान जाके पहाड़ों में क्यों छुपते हैं, शिव जी जाके उधर क्यों निकले? तो ये सोचना पड़ेगा कि धर्म है क्या। देखो लाइफ में भी अगर आपको चीजें घर बैठे मिल जाए तो तब तो सबने भगवान को पा लिया। भगवान ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहते हैं जहां आ जाके आप पाएं और उनको आप समझे कि जीवन में महत्व संघर्ष का है। तो आप अगर आसान कर रहे हैं तो वही विकलांगों और उनके लिए आसान करते हैं ना। आप इसको फैसिलिटेट करके अपना कॉमर्स इंक्रीज कर रहे हैं, और कटरा वाले भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो श्राइन बोर्ड लड़ रहे हैं। इनका कॉमर्स डिस्टर्ब हो रहा है और उनको कॉमर्स के मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करके उसको इंक्रीज करना है। बात है जब मेरे और आपके जैसे लोग जागेंगे और श्रद्धा से वहां जाके आंदोलन करेंगे, पवन जी हमारे साथ होंगे, पूरे शहर के राजनेता, बीजेपी के लीडर्स, एनसी के लीडर हमारे साथ होंगे, वहां जाकर तब धर्म की लड़ाई होगी। अभी ये कॉमर्स की लड़ाई थी, कोई बुरा माने। और दूसरी एक बात मिस कर रहे हैं, पवन जी ने कहा डिप्टी सीएम वहां पहुंचे, उन्होंने कहा मैं सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, कहीं ना कहीं गलती से हो, माता की तरफ से वो वहां थे। उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिससे बीजेपी भी हिल गई, और उनकी जुबान से निकला, वो खुद भी नहीं जानते वो करके गया। मैं स्माइल कर रहा था जब वो उस बाजार में थे। उन्होंने कहा था मैं आपको वादा नहीं करूंगा कि मैं झूठा नहीं पढ़ना चाहता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा। और वो स्मार्ट थे क्योंकि वो जानते थे श्राइन बोर्ड उनके नीचे नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। और जो हाईवे का प्रोजेक्ट था वो सेंटर का था दीपक। तो दोनों बातों पे वो लॉलीपॉप नहीं सुनाना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से हिंदू थे और वो जानते थे अगले बार आएंगे तो लोग जूतों से स्वागत करेंगे। तो उन्होंने गलती समझ के, अगर उनकी समझ थी
तो मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जहां से सरकार और पूरी बीजेपी गच्चे में आ गई और उनको सोचना पड़ा, रणनीति को रीडिफाइन करना पड़ा, अपने एमएलए को समझाना पड़ा। वो जाके वहां बोला परसों और वहां से चीजें नजर आ रही थी कि कम से कम लोग बाहर आएंगे और आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। वैसा ही हुआ, पर कहीं ना कहीं मैं समझूंगा किसानों के आंदोलन की तरह ये आंदोलन सैबोटाज हो गया। पवन जी, आंदोलन सैबोटाज हो गया, विकास जी ने आखिरी लाइन ये बोली। आपको क्या लगता है, आंदोलन सैबोटाज हुआ या फिर आने वाले दिनों में और तेजी से आगे बढ़ेगा? अगर ये गंडोला प्रोजेक्ट देखिए वो तो चलेगा, वो तो होल्ड पे हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं को तो श्राइन बोर्ड जिस रास्ते से लेके जाएगा वो जाएंगे। जो बाहर से लोग आते हैं वो अपनी आस्था के साथ आते हैं। अगर उनको लगेगा गंडोला से जाना है वो गंडोला से भी जाएंगे। अगर ताराकोट का नए मार्ग से ज्यादा यात्रा शुरू होगी वो वहां से जाएंगे, क्योंकि वो आस्था उनकी माता में है। उन्हें जो सही रास्ता है उस रास्ते पर जो श्राइन बोर्ड बताएगा उसी रास्ते से वो आगे जाएंगे। मगर क्या सैबोटाज हुआ ये आंदोलन? मुझे लगता है कि सबोटाज एक अलग शब्द है इसके लिए। एक होता है कि किसी भी आंदोलन को बढ़ाना, दिशा उसकी चेंज करना, जहां उसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने देना, उसके पीछे जो शक्तियां काम करती हैं वो सबोटाज करती हैं पूरे तरीके से उस आंदोलन को। यहां पर मुझे लग रहा है कि हर कोई इसी भ्रम में है कि मैं जीत गया, संघर्ष समिति नाच रही है मैं जीत गई, वो पूरे लोग चाहते हैं हम जीत गए। श्राइन बोर्ड खुश है कि हमने किसी से बात ही नहीं की, आंदोलन खत्म हो गया। सरकार कहती है कि हम लोग गए, हमने जाकर वहां पर उनका धरना प्रदर्शन जो था, आंदोलन जो था, खत्म कर दिया और जो लोग अंदर थे उनको हमने रिहा कर दिया। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे खुश हो गए। और जो बात थी आस्था और रोजगार की, रोजगार का जैसे विकास ने कहा कि कॉमर्स वर्सेस कॉमर्स हो गया, और जो आस्था थी वो दरी की दरी रह गई, उसके ऊपर किसी ने भी नहीं सोचा। तो फिर श्रद्धालुओं की जीत कैसे हुई पवन जी? जैसे आपने कहा श्रद्धालुओं की जीत हुई, फिर वो जीत कैसे हुई? श्रद्धा कैसे जीती? मैं बता रहा हूं कि आस्था जब एक साइड में दरी की दरी रहेगी, श्रद्धालुओं की जीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोजाना की 25-30 हजार की यात्रा जो पिछले 7 दिन से वहां पर दर बदर हो रही थी, आखिर उनकी भी तो किसी ने सुननी है। जो नंगे पांव वहां पर चल के जा रहे हैं कड़ाके की ठंड में, कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमने नंगे पांव जाना है, तो उनको भी तो रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। श्राइन बोर्ड ने तो 1-2 जगह पे लंगर लगा के अपना पल्ला झाड़ लिया था, भी जहां पर जो मिलता है वो खा लीजिए। तो बाकी वहां पर मैंने खुद जब देखा था, पूरा परिवार जो था उनके पास दूध तक नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, उनकी भी तो किसी ने सुननी थी। तो आखिर फिर माता ने अपना दिखाया चमत्कार, फिर श्रद्धालुओं की ही जीत हुई ना। जबकि अपनी अपनी जगह पर सारे खुश होते गए, मिला किसी को कुछ नहीं। तो जब कम से कम जो कल कड़ाके की सर्दी में श्रद्धालु दरबदर हो रहे थे, उनके लिए देर रात दुकानें भी तो खुल गई। फिर वो लोग जितने दिनों से परेशान थे, आज पूरा दिन नए साल का है, नए साल लोग उम्मीदों के साथ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीत तो उनकी हुई है, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, उनकी आस्था थी, वो उसके लिए ये सब हुआ। और माता रानी ने ही ऐसा किया। जो व्यापार के लिए लड़ रहे थे वो अपनी अपनी जगह पे भले ही खुश हों, लेकिन उनका नतीजा शून्य होगा, क्योंकि ये फिर काम चलेगा, फिर प्रोटेस्ट होगा और इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। और जैसे हेलीकॉप्टर सेवा के लिए चला था, आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते गए। बैटरी कार का हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते गए। अब ताराकोट के लिए हुआ था, रोपवे जो जब मार्ग बन रहा था, फिर भी लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते गए। तो कटरा में 5 से 10 ऐसे आंदोलन शुरुआत से चलते आए। सबसे लंबा जो चला था वो जब स्थापना बोर्ड बना था, जब बारीदारों को बाहर निकाला था, वो सबसे लंबा था, वो भी लोग भूल चुके हैं। तो फिर बात आ जाकर आती है आस्था पे और श्रद्धालुओं पे, और माता रानी जो निर्णय लेती है श्रद्धालुओं के हक में ही लेती है। विकास जी, मैं इसी से अपना अगला सवाल शुरू करूंगा सर। आस्था और श्रद्धालुओं की बात, हम कहते हैं एक बहुत बड़ी कहावत है मां वैष्णो के लिए कि जिसको मां बुलाए वही मां के दर आए, उसके बिना कोई नहीं जा सकता। मां जिसको चाहती है उसी को दर्शन देती है, सबसे ऊपर मां ही है। सरकार, श्राइन बोर्ड, कटरा संघर्ष समिति या श्रद्धालु, ये सब मां के मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम ये माने कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हुआ या जो आगे होगा, ये मां की मर्जी है और मां की मर्जी समझकर हम उस आस्था में जाकर उसी को मंजूर कर लें? दीपक, जब शायद मैंने एक सेंटेंस कहा पॉइंट मिस करके, मैंने कहा सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम ने वहां जाकर जो कहा वो उनकी सूझबूझ थी या उनके मुंह से निकल गया।
तो जब मैंने माँ कहा ने निकल करवाई। गया तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होनी थी। यस, माँ में इतनी शक्ति है, वो जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। लेकिन देखिए देखो दूसरी तरफ सोचिए, कलयुग भी है। मैं ये अपने हिंदुओं से बात कर रहा हूँ, अपने धर्म के जिनकी आस्था है उनसे बात कर रहा हूँ। अपने आप को श्रद्धालु कहने की भी जरूरत नहीं, हमारी तो आस्था है ना पहली बात तो कहीं ना कहीं जो आपने पॉइंट हिट करा था पिछली डिस्कशन में कि चरण पादुका, बाण गंगा, अर्धकुंवारी, हाथी, ये आप भूल कैसे जाते हो? कोल कंडोली को तो जगती में बाईपास कर दिया और देख लिया उधर क्या हाल कर दिया उस मंदिर का, जबकि श्राइन बोर्ड ने उसको भी डेवलप करना चाहिए था। अगर श्राइन बोर्ड के किसी ने वो गाथा पढ़ी होती, सुनी होती माता के कैसे कहां से माता गई थी, तो वो जगह भी डेवलप होनी चाहिए थी। और हम इस जगह को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? श्राइन बोर्ड ने इस ट्रैक को फर्दर डेवलप करना चाहिए। वो अल्टरनेटिव ट्रैक निकाला। तो धर्म में अल्टरनेटिव नहीं होता दीपक, अल्टरनेटिव फिर तब होता है जब कन्वर्जन हो जाती है हिंदू धर्म से आप दूसरी तरह चले जाइए। आप सिखिज्म में देखिए, अभी सुखबीर बादल को जब गोली मारने की कोशिश की गई थी, वो बाहर बैठे थे, उनको सजा मिली थी। बड़े से बड़ा लीडर आके वहां जूते उठाता है, जूते चप्पलें उठा के साफ करके लोगों को देता है। हमारे धर्म में है वीआईपी कल्चर। आप वैष्णो देवी में या तिरुपति में देखिए, मैं 20 साल पहले भी तिरुपति की बात करता हूँ, एमपी की चिट्ठी के बिना आप नहीं वहां दर्शन कर पाते थे आराम से। हमारे यहाँ भी अब वीआईपी कल्चर हो गया, आप स्लिप लेते हैं, प्रायोरिटी स्लिप मिलती है, लोगों को दर्शन वैसे होते हैं। ये क्या धर्म में होता है दीपक? कभी भगवान के साथ आप वीआईपी कल्चर चलाते हैं, इसलिए चल रहा है कि वहां श्राइन बोर्ड है। वहां पे जब नेता आते हैं तो उनका पैराफर्नीलिया देखा करिए, उनके साथ उनके गार्ड्स तक जाते हैं। वो इन चीजों को हमें हिंदू धर्म में देखना होगा, हमें आस्था को बनाए रखना है। कहीं ना कहीं हमारी आस्था कमजोर है। श्राइन बोर्ड जरूरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो भी हमें इसलिए दबा पाते हैं क्योंकि हमारे लोग ही वहां चंदा देकर जाते हैं और हेलीकॉप्टर में सबको जाना है, प्रायोरिटी में सबको दर्शन करने हैं। तो एक गरीब जिसकी धर्म में बिल्कुल डीप आस्था है, कहीं ना कहीं वो सफर करेगा और कहीं ना कहीं माता ऐसा नहीं होने देगी, मुझे विश्वास है। लेकिन इस जंग को सही डायरेक्शन देनी होगी कि हमारी जहां से गाथाएं चली, जहां से धर्म चला, वो ट्रैक को आप ओवरलुक बिल्कुल नहीं कर सकते। और कटरा की बात है, कटरा वाले लक्की थे, वो शहर बसा था, माता के चरणों में बसा था। कटरा के लोग जब दिल्ली आते हैं, मैं देखता हूँ कितनी इज्जत उनको मिलती है। लोग मानते हैं कि माता के यहाँ से आए हैं, कुछ हमारे वहां से लाए हैं, तो कटरा की भूमि से आई चीज को शुभ मानते हैं लोग। लेकिन वो लड़ाई जब दुकानदारों ने बंद किया, ये लड़ाई फंस गई थी दीपक। लेकिन अभी भी वक्त है, जो ये मेरे को लगता है जो पोस्टपोन हुआ है, हिंदुओं को जागना चाहिए, उनको डिक्टेट करना चाहिए कि मेरा धर्म हमारे, यानी मेरा और आपका धर्म हमारे तरीके से चलेगा और दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी। पवन जी, आखिरी सवाल मेरा उसी तरह से है कि माँ की कहानी, माता की कहानी में तो माता के जो पद चिन्ह है, जहां से माँ गई, क्या वो कोल कंडोली हो, क्या वो बाणगंगा हो, क्या वो हाथी मथा हो, गर्भजून हो, अर्धकुंवारी, सांझी छत और फिर माँ का पवित्र भवन त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच, वहां वो तो मंजिल है, मगर रास्ता जो है, जिस रास्ते की आस्था है, उस रास्ते से आखिर क्यों राइट और लेफ्ट होता रहता है श्राइन बोर्ड? क्यों उस रास्ते को ज्यादा डेवलप नहीं किया जाता? क्योंकि लोगों से एक बार, श्रद्धालुओं से भी तो एक बार पूछा जाए कि आखिर वो मां की आस्था के साथ ही चलना चाहते हैं या फिर इसको सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म ही बनाना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है। जो आस्था के साथ आप बात कर रहे हो, पहला दर्शन कोल कंडोली, दूजा देवा माई, हाथी मता, चंद्रबाद का, बाणगंगा, ये सब जितने भी स्पॉट हैं जहां से आप निकलते हो, ये सब पूजनीय हैं। दर्शनी दरवाजा से लेकर श्रीधर का जो मेन, जो श्रीधर चौक बना हुआ है, यहाँ से लेकर जो पुराना जो ट्रैक है, पुराना जो रास्ता है, वो सब अपनी अपनी जगह पे एक अपनी वहां की उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, जहां से माता के पद चिन्ह लगे थे, जहां से वो चल के गई थी। दीपक, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा आपको कि माँ भगवती का एक नाटक हुआ करता था, कटरा में हम लोग करते थे। उसमें मैं भैरव का कैरेक्टर करता था और मेरी मिसेज जो है वो वैष्णो देवी का कैरेक्टर करती थी। आस्था की बात हमने तब देखी थी जब हम कटरा में होते थे। जितने दिन जो नवरात्रों में हम फेस्टिवल में वो नाटक करते थे, दिन में भी हम कहीं बाहर जाते थे घूमने, तो लोग जो थे वो पाँव में पड़ जाते थे। और जब शाम को झांकी निकलती थी तो हजारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से लोग आए थे, जहाँ दूर से आए थे, उस समय जो सेल्फी का जमाना नहीं था, लेकिन जो फोटोग्राफरों की दुकानें होती थी उनको पकड़ पकड़ कर बाहर लाते थे और उसके साथ फोटो खिंचवाते थे करेक्टर के बीच में। हम लोग करेक्टर में झांकी में सोफे पर ऊपर ट्रॉली के ऊपर बैठे होते थे, लेकिन लोगों की भीड़ होती थी। आस्था इस कदर की है कि मां भक्ति की जो लोग वहां पर आराधना करने आते हैं, उनमें आस्था कूट कूट के भरी होती है और वो उसी ट्रैक से जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन जैसा विकास ने कहा कि वीआईपी कल्चर हो गया है, अब हर कोई वीआईपी कल्चर का ही फायदा उठाना चाहता है। नहीं तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो राजकोट से नंगे पांव चलते हैं, पैदल चलते हैं और 2.5-3 महीने के बाद माता के दरबार जाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती है। आस्था का कोई पैमाना नहीं होता है, अपनी अपनी जगह पे
सब लोग माँ की भक्ति को पूरा करते हैं। लेकिन अब जब सब कुछ बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, वीआईपी कल्चर शुरू हो गया है, तो कटरा उससे अछूता कैसा रह सकता था। और श्राइन बोर्ड के आने के बाद तो वहां पर वीआईपी कल्चर अब तो बहुत ज्यादा है। आस्था अपनी जगह पे है, रोजगार अपनी जगह पे है, व्यापार अपनी जगह पे है, और जो श्राइन बोर्ड का अपना बिजनेस है वो अपनी जगह पर है। दीपक, तो फिर विकास जी दीपक बड़ी आसानी से इन्होंने कह दिया जी। आस्था अपनी जगह पे है। आस्था नहीं है तो धर्म नहीं है दीपक, उससे खिलवाड़ नहीं होता। मैं इसके विरुद्ध हूं। आपको जो भी चीज करनी है वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके करनी चाहिए। और धर्म कंफर्ट की चीज नहीं है दीपक, धर्म कंफर्ट नहीं है, वरना साधु हिमालय में जाके बर्फों में बैठकर भगवान को सिद्ध नहीं करते दीपक। धर्म आपको संघर्ष की वो है। धर्म में विश्वास है, अगर धर्म में आस्था है। धर्म है कि नहीं ये उनसे पूछिए जब ओरिजिन शुरू हुआ था। देखिए इसमें राजनीति भी है, हम उसको भूल रहे हैं। हमने जब ये प्रदर्शन चल रहा था 50 ऐसे लोगों से बात की, कटरा को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो उनका यही कहना था श्राइन बोर्ड अच्छी सुविधा दे रहा है तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। पवन जी मैं तो शुरू से कह रहा हूं दोनों तरफ का मर्ज था। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि आस्था के साथ खिलवाड़ तो हो रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। वहां पर बीजेपी वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं, वो जब धर्म की बात आती है ना पवन जी, I'm sorry to say, जब धर्म की बात आती है ना, आप किसी सिख के सामने या मुस्लिम के सामने ये बात कह के देखिए, जब उनके धर्म की बात आएगी। हम लोग अपने धर्म की बात आती है तो फैंस सेटर्स की हो जाते हैं। एटलीस्ट ओपिनियन तो रखिए। मेरी ओपिनियन की कोई बुक्कत नहीं है दीपक, पर मेरे को रखने का हक तो है ना। मैं साफ कह रहा हूं, आस्था को मान के चलिए जो हमने पुरानी किताबों में गाथा में सुना है दीपक। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ जो राजनीति की बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल, लेकिन हमें उसको गुणगान नहीं करना है। मेरी टांग में राड़ है दीपक 2002 से। मैं एक बार हेलीकॉप्टर से दर्शन किया था, लेकिन मुझे अपने आप से नफरत हो गई। उसके बाद मैंने आज तक कभी घोड़ा यूज नहीं किया। मैं चल के गया हूँ जितने बारी गया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई है दीपक। इसमें मुझे प्राइज नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को अगर पाना है, अपने कर्मों को अगर काटना है, तो भगवान के पास पहुंचने का तरीका डिफिकल्ट है। वरना घर बैठे भी तो भगवान की पूजा होती है और लोगों को दर्शन भी हुए हैं। जय माता दी। इसके साथ मैं कुछ और आगे नहीं कहना चाहूंगा। समझने वाले समझ गए, जिनको नहीं समझ आई शाम को मैं गालियां खाने को तैयार। मैं सवाल ये आप ही पर छोड़ के जाता हूं, अपने व्यूअर्स पर, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी ये डिस्कशन, विचार विमर्श देखने के बाद आपको लगा क्या कि आखिर कटरा में किसी की जीत हुई। क्योंकि वैसे तो पाप के ऊपर हमेशा मां दुर्गा की ही जीत होती रहती है, मगर क्या मां दुर्गा का आशीर्वाद संघर्ष समिति के साथ है, या फिर श्राइन बोर्ड के साथ, या फिर वो आस्था जो धर्म की होती है वो है किस तरफ। आखिर ये सवाल आपके ऊपर इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप और हम लोग ही हैं जो मां की आस्था को लेकर मां से मन्नत भी घर बैठे मांगते हैं, और फिर मन्नत पूरी होने पर मां के चरणों में जाकर शीश भी नवाते हैं। मगर हम किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? हम सुविधाएं चाहते हैं या हम धर्म में संघर्ष चाहते हैं? हमें आस्था चाहिए या हमें सिर्फ टूरिज्म ही चाहिए? ये आपको बताना है और आपको कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम समझ पाए कि हम किस ओर जा रहे हैं, और जिस जीत को हम बहुत बड़ा करके भुना रहे हैं, क्या वो जीत है भी या सिर्फ एक आंदोलन की समाप्ति हुई है। जय माता दी, बहुत धन्यवाद।